तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। शबनम की फांसी को लेकर अभी अपडेट फिलहाल नहीं है। रामपुर की कोर्ट में भी एक अपील की गई है कि डेथ वारंट वो जल्द से जल्द जारी करें, क्योंकि मामला वहां से शुरू हुआ था। इसके अलावा शबनम के खबर ये भी है कि जो बेटा है, करीब उसकी उम्र अब 13 साल हो गई है, उसने एक बार फिर प्रेसिडेंट के पास एक मर्सी पिटिशन भेजी है कि उसकी माँ को माफ़ी दे दी जाए। अब उसका कानूनी अभी क्या होगा अंजाम, ये वक्त थोड़ा सा लगेगा, उसमें पता चलेगा। जेल में तैयारी है, लेकिन तारीख को लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें बनी हुई रहस्य। तो इसमें जैसे ही जो अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आज की कहानी, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, महल, नौकर चाकर, बगावत, मोहब्बत, कैद, ये सब हम लोगों ने किस्से कहानियों में बड़े सुने, किताबों में भी पढ़े। लेकिन आज के दौर में इस तरह से किसी राजा रानी या राजकुमारी की कहानी सामने आए तो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ये सारी चीजें लगता है कि अभी भी कैसे हो सकती हैं। लेकिन दुबई से एक कहानी आई जो पिछले 2-3 दिनों से पूरी दुनिया में चर्चा में है। और इसके चर्चा में होने की वजह यह है कि दुबई की प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी कहती है कि वो कैद है, जेल में है, और करीब 2 साल से उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी है। उसको एक विलानुमा जेल में कैद करके रखा गया है, और कैद किसी और ने नहीं किया बल्कि खुद उसके अपने फादर ने किया है, जो कि दुबई के बादशाह भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी। अब ये वीडियो आने के बाद हर तरफ चर्चा हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई, और ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इस पे नोटिस लिया। अब ये था कि मामला है क्या। तो सबसे पहले वीडियो की बात, ये वीडियो जो है ये शूट किया है, और वीडियो में जो कुछ दिख रहा है ऐसा लगता है कि ये वॉशरूम है और उसके अंदर बैठी हुई है एक दुबई की राजकुमारी, और वो ये कहती है कि उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। पिछले 2 सालों से उसे कैद करके रखा है उसके अपने ही फादर ने, और घर की तमाम खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ बंद है। न बाहर से हवा आ सकती है, न वो सूरज की किरणें देख सकती है। सारे दरवाजे भी जो हैं वो बंद है बाहर से। पुलिस वाले लगातार पहरा दे रहे हैं। उसका कहना है कि करीब लगभग 30 पुलिस वाले हैं, 5 बाहर में हैं उस वक्त, 2 का उसने जिक्र किया कि घर के अंदर मौजूद है। कुल मिला के करीब 30 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो लगे हुए हैं उस विला के अंदर, और हर वक्त उस पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि घर के अंदर जिस विला में वो है वहां पे मतलब उसको दरवाजा बंद करने की भी इजाजत नहीं है, सिवाय एक ही जगह के, और वो वॉशरूम है। शायद इसीलिए ये वीडियो उसने मोबाइल पे उस वॉशरूम में शूट किया, और इसके बाद अपने दोस्त की मदद से इसे बाहर भेजा, और फिर ये अब सारी दुनिया में ये वीडियो है। लेकिन ये जेल कहाँ है, ये विला कहाँ है, कहाँ से ये शूट किया गया है, ये दुबई के अंदर है, दुबई के बाहर है, ये पता नहीं, लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये है कि एक राजकुमारी को राजा ने कैद क्यों किया हुआ है। तो पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इस कहानी में 2 साल पहले का भी एक इंसिडेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुबई में 1833 से 1833 से अल मखतूम जो शाही परिवार है उनकी हुकूमत है वहां पर, 1833 से। बाद में फिर 1971 में दिसंबर में जो अलग अलग वहां के एमिरेट्स हैं, जिनको अमीरात अरबी में है, उर्दू में या हिंदी में उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में स्टेट है, उर्दू में राज्य है या सूबा, तो 7 ऐसे स्टेट्स को मिलाकर यूएई बना था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमीरात। तो अमीरात का मतलब होता है स्टेट्स। तो कुल 7 स्टेट्स हैं दुबई में, जिसमें दुबई है, शारजा है, इसके अलावा और भी 4-5 है। और दुबई के जो किंग है वो काफी अमीर है दुनिया भर में, उनके रहन सहन, उनके लाइफ स्टाइल के बड़े चर्चे होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा, वो दुबई के अंदर ही है। दुबई में ही तेल का जब कुआं मिला उसके बाद से उनकी अमीरी शुरू हुई, और देखते ही देखते दुनिया ने हैंडमेड वो भी बनाया हुआ है जो समंदर के किनारे आप एक पूरा आइलैंड टाइप। सारे बिजनेस जो बड़े बड़े घराने हैं वो दुबई में हैं। तो दुबई की शान और शौकत अपनी है, और यहीं पे 1833 से अल मखतूम शाही परिवार राज करता है। 2006 में जो दुबई के राजा बने वो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो इस वक्त राजा हैं दुबई के, रूलर भी आप कह सकते हैं। साथ में ये वाइस प्रेसिडेंट भी है, और शायद उप प्रधानमंत्री भी हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के टोटल। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के 30 बच्चे,
और इन 30 में से एक है बेटी उनकी, जिसकी आज कहानी सुना रहा हूं, यानी कि प्रिंसेस राजकुमारी, उसका नाम है लतीफा शेख मोहम्मद अल मखतूम। ये कहानी प्रिंसेस लतीफा की है। प्रिंसेस लतीफा ने ही ये वीडियो जारी किया है और कहा है कि उसे कैद में रखा गया है और जेल में उसकी जिंदगी बड़ी बदतर हो गई है। अब सवाल है कि क्यों जेल में रखा गया है, क्यों कैद करके प्रिंसेस को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है, ये पहला मौका नहीं है जब लतीफा ने इस तरह की चीजें कही। इससे पहले भी ये बातें आई हैं। 2018 में, 2018 में 24 फरवरी 2018 की बात है। राजकुमारी लतीफा अपनी एक दोस्त जो ब्राजीलियन थी और मार्शल आर्ट ब्राजील का सिखाने के लिए दुबई आई थी, लतीफा को सिखाती थी और उसकी दोस्त बन गई। उसने उससे मदद मांगी कि वो दुबई से बाहर निकलना चाहती है। और कहते हैं एक फ्रेंच जासूस था हॉबर्ट नाम का, जिसके साथ वो बिजनेसमैन की बन के आया था, लेकिन जासूस भी है, इल्जाम लगा। तो उसके साथ दोस्ती हुई राजकुमारी। राजकुमारी लतीफा दुबई से भागना चाहती थी क्योंकि वहां उसके शाही परिवार के रंग ढंग, उसूल, कायदे कानून शायद पसंद नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने करीब 7 साल तक प्लानिंग की, 7 ईयर्स। 2011 से ये प्लानिंग शुरू हुई कि किसी तरह से शेख लतीफा को दुबई से निकलना है। और बड़ा मुश्किल काम था, इसके ऊपर सारी इन्होंने प्लानिंग की, कैसे कैसे कहां जाना है। अब ये भी है कि वो आराम से एयरपोर्ट से भाग सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि शेख लतीफा के घर वालों ने ना उसका पासपोर्ट बनाया, ना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। तो 7 साल की प्लानिंग के बाद फरवरी 24, 2018 को प्रिंसेस लतीफा अपनी दोस्त टीना के साथ दुबई से एक रबड़ के नाव पर बैठकर निकलती है। और उसका मकसद यह था कि किसी तरह दुबई की सीमा से निकलकर इंटरनेशनल वाटर की बॉर्डर में वो पहुंच जाए। और वहां पर पहले से यह तय था कि एक और बोट जिसपे अमेरिका का झंडा लगा होगा वो इंतजार कर रहा होगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उसमें फिर टीना और प्रिंसेस लतीफा दोनों बैठेंगे और वहां से निकलकर उनका इरादा यह था कि वो इंडिया आएंगे और इंडिया से फिर फ्लाइट पकड़कर फ्लोरिडा जाएंगी यूएस, और वहां जाकर वो शरण ले लेंगे और वहीं पे बस जाएंगे। ये पूरी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में 2 लोग शामिल थे लतीफा के अलावा, एक टीना जो ब्राजीलियन मार्शल सिखाने आई थी, और दूसरा जो फ्रेंच जासूस और उसका दोस्त लतीफा का हॉबर्ट। 24 फरवरी को 2018 को दुबई में ये लोग एक छोटे से नाव पे बैठते हैं और उसके बाद दुबई से निकल पड़ते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और दुबई के शाही परिवार को। शेख लतीफा सबको चकमा देकर दुबई से निकल जाती है। रिस्क भी था क्योंकि आप समंदर की लहरों में जा रहे हैं और बहुत ही छोटा बोट है, क्योंकि बड़े बोट में मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं था, पकड़े जाने का खतरा था। तो छोटी नाव, छोटे बोट पे निकलना आसान था, लेकिन रिस्क था। फिर भी टीना और शेख लतीफा निकल जाती हैं। करीब 8 दिन तक दोनों पानी में रहती हैं और इसके बाद उन्हें वो बोट मिलता आगे चलकर जिसपे यूएस फ्लैग वो लगा हुआ था और पहले से सब कुछ तय था, और उसपे वो फ्रेंच जासूस हॉबर्ट भी मिलता है। उसके बाद ये लोग अब वो भी बोट बहुत बड़ा नहीं, छोटा था। अब ये सफर करते हैं समंदर में और 8 दिन तक ये पानी में रहते हैं। 8 दिन के बाद 4 मार्च 2018, 24 फेब को ये लोग चले थे और 4 मार्च को, जो कि 28 का फरवरी का महीना था, तो 4 दूनी 8, 8 दिन के बाद 4 मार्च को ये लोग पहुंचते हैं भारतीय जल सीमा में, करीब गोवा से 30 माइल दूर। इस दौरान में अब यहां पे 2-3 चीजें जो अलग अलग खबरें आई। एक खबर ये है कि दुबई के रूलर्स को ये डाउट था कि लतीफा यहां से भाग के इंडिया ही जा सकती है, तो उन्होंने कहते हैं कि भारत के जो सरकार के कुछ लोग थे उनको कांटेक्ट किया और ये कहानी सुनाई कि उनकी राजकुमारी का किडनैप कर लिया है किसी फ्रेंच जासूस ने और वो भारत की सीमा की तरफ गई है बोट से, तो आप उसको छुड़ाने में मदद करें। कहते हैं इस खबर के बाद भारतीय नौसेना की टीम अलर्ट हो गई और गोवा से करीब 30 मील दूर ये बोट दिखाई दिया। इस बोट को चारों तरफ से घेर लिया गया। भारतीय नौसेना के लोग उस बोट में गए और जो टीना, जिसने बाद में इंटरव्यू दिया और गवाही दी, उसने ये कहा कि बोट में सवार होने के बाद भारतीय नौसेना के लोगों ने पूछा बाकायदा कि इसमें से प्रिंसेस लतीफा कौन है। कहते हैं कि जब ये बोट को घेरा गया तब ये दोनों नीचे उस बोट के अंदर ही कहीं छुप गए थे, लेकिन फिर बाद में बाहर आए। उसके बाद एक
अरब को, जो दुबई का ही था, उसको उस बोट में भेजा गया। उसने आइडेंटिफाई किया, उसने कहा ये है प्रिंसेस शेख लतीफ़ा। इसके बाद भारतीय नौसेना ने शेख लतीफ़ा को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद फिर उसे दुबई के हवाले कर दिया, और जो बाकी लोग थे फिर उनको भी दुबई के हवाले कर दिया। उन तमाम लोगों को दुबई जाने के बाद करीब 2 हफ्ते तक कब्जे में रखा गया, और 2 हफ्ते के बाद टीना को और फ्रेंच बिजनेसमैन जो जासूस था कभी, उनको रिहा कर दिया गया और उन लोगों को कहा गया कि अब आप लोग दुबई से निकल जाइए, और टीना को जेल में डाल दिया गया। टीना जेल में रही, भारतीय नौसेना ने हवाले कर दिया। ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू इसमें यह भी है जो कंफर्म नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार ने उस वक्त या भारतीय नौसेना ने कभी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और हमेशा इस इशू पे खामोश है। वो ये है कि जब प्रिंसेस लतीफ़ा को पकड़ा गया तो नौसेना को यही था कि उसको किडनैप किया गया है। बाद में पता चला कि किडनैप नहीं था, बल्कि शेख लतीफ़ा तो खुद ही भागी थी। लेकिन शेख लतीफ़ा को दुबई वापस बाहिफाजत पहुंचाने के एवज में एक समझौता हुआ भारत और दुबई के बीच में, और समझौता ये था कि भारत को यह खबर मिली थी कि बोफोर्स स्कैम में, आपको याद होगा, कॉतरेची जिसके ऊपर दलाली का इल्जाम था, वो दुबई में था। तो डील ये हुई कि आप कॉतरेची को हमारे हवाले कर देना, हम लतीफ़ा को आपको बाहिफाजत सौंप देंगे। और उसके बाद, अब ये कितना सच है कितना झूठ नहीं मालूम, लेकिन कई जगह इसको कोट किया गया है। बाद में कॉतरेची को दुबई ने भारत सरकार के हवाले कर दिया और कॉतरेची इंडिया आ गया जेल में, तो उसके बदले में लतीफ़ा को सौंप दिया गया। 2018 के बाद लतीफ़ा को किसी ने नहीं देखा। उसके बाद अब अचानक 2 दिन पहले उसका एक वीडियो आया जो वॉशरूम में है, और जिसमें वो कह रही है कि उसके बाप ने, उसके पिता ने उसे एक विला में कैद कर रखा और ये विला एक जेल जैसा है और उसकी ज़िंदगी जहन्नम हो गई है, सूरत की रोशनी में देख रही है, तो उसकी मदद की जाए। हालांकि दुबई के रूलर ने इस वीडियो के सामने आने के बाद सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, पेरेंट्स के साथ है, फैमिली के साथ है। साथ में एक और दलील दी है कि उसकी थोड़ी सी जहनी हालत, बाइपोलर और डिप्रेशन इस तरह के शिकार, इसलिए उसके ऊपर नज़र रखने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई। बाकी कैद और जेल की कोई बात नहीं, ये उनकी सफाई है। लेकिन अब इसको लेके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो थोड़े से एक्टिव हो गए। तो 2018 में भागने से पहले जब लतीफ़ा की उम्र 16 साल थी, तब भी उसने एक बार दुबई से इसी तरह पानी के रास्ते भागने की कोशिश की थी। तब उसकी उम्र 16 साल थी, यानी करीब उसकी उम्र 36 साल है। लेकिन तब दुबई के अंदर ही उसको पकड़ लिया गया था, और तब जब वो पकड़ी गई तब उसे 3 साल के करीब जेल में रखा गया था। अब वो जेल फुल फ्लेज जेल थी या ऐसे ही विलानुमा, लेकिन उसको 3 साल जेल में रखा गया। और उस वक्त भी ये मामला उठा था। तब एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की एक एक्टिविस्ट थी, जिनको फिर बड़ी मुश्किल से दुबई के रूलर ने इजाज़त दी, और उन्होंने लतीफ़ा के साथ बैठ के खाना खाया और फोटो खिंचाई, और फिर दुनिया को दिखाया कि लतीफ़ा ठीक है, सुरक्षित है, हिफाजत में है, और जेल कैद की कोई बात नहीं है। ये तस्वीरें भी आई थी सबके सामने। तो इससे पहले भी लतीफ़ा 16 साल की उम्र में भागने की कोशिश कर चुकी, 2018 में भागने की कोशिश की, और अब इसके पीछे ये कि एक राजकुमारी भागना क्यों चाहती है। तो कहते हैं कि जो दुबई के रूलर की सारी सोच और वहां पे शाही खानदान में बाकी चीजें हैं, उससे वो थोड़ी हट करे। लतीफ़ा थोड़ी आज़ाद ख्याल है, और शायद वो सारे माहौल उनको रास नहीं आ रहा, और इसीलिए बार बार, बल्कि अपने पिता जो इस वक्त वहां के राजा हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, वो उनको बहुत ही क्रूर और जालिम भी उसने बताया है इस वीडियो में। तो अब देखना यह है कि इस वीडियो के आने के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन यहां पे बात सिर्फ शेख लतीफ़ा की नहीं है। दुबई के शाही परिवार में इससे पहले ऐसी कई चीजें और भी हो चुकी हैं। कब कब हुई ये भी मैं आपको बताता हूं। जुलाई 2000 में, यानी अब से करीब 21 साल पहले, शेख लतीफ़ा की जो प्रिंसेस है, इनकी एक बड़ी बहन, सौतेली बहन, जिनका नाम है प्रिंसेस शमशा, ये इंग्लैंड गई थी अपनी फैमिली मेंबर के साथ घूमने के लिए 2000 जुलाई में। और तब जो है शेख बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम दुबई के बादशाह नहीं बने थे, क्योंकि वो बने 2006 में, लेकिन फादर थे वो शमशा के। तो शमशा जब वहां पहुंची तो वहां पे सरे स्टेट में जो इनके अपने पिता का था, वो बाकायदा वहां पे रुकी, लेकिन फिर वहां से एक रोज वो गायब हो गई। इसके बाद शेख मखतूम के लोगों ने, तमाम उनके गार्ड्स, और उन्होंने काफी ढूंढा। करीब 1 महीने के बाद प्रिंसेस शमशा वहां कैम्ब्रिज में पाई गई। कैम्ब्रिज में जब वो मिली तो उनके जो गार्ड्स थे सारे शेख मखतूम के, उनको एक कार में डाला और उठाकर वापस लेकर आए,
और फिर वापस लाने के बाद उसको एक घर में रखा और इल्ज़ाम ये है कि फिर वहाँ इंजेक्शन दिया, उसको बेहोश किया गया और उसको किसी तरह वहाँ से प्राइवेट जेट में बिठाकर दुबई लाया गया। ये जुलाई 2000 की बात है। इसको लेके वहाँ इल्ज़ाम भी उठा बाकायदा कि शेख ने अपनी ही बेटी को एक तरह से इलीगल तरीके से किडनैप करके वहाँ से लेकर आए, जबकि जो प्रिंसेस शमशा थी वो बालिग थी। तो 2000 में ये काम एक बार पहले भी हो चुका था। इसके अलावा अभी हाल की एक बात और है, ये है आपकी 2019 की। 2019 में शेख की एक अपनी छठी वाइफ जिनका नाम है हया, ये हया जो है ये जॉर्डन की राजकुमारी थी जिनसे शेख अल मखदूम की शादी हुई है और इनके 2 बच्चे भी हैं। तो प्रिंसेस हया को लेके एक और खबर आई और ये बात है अप्रैल 2019 की, 15 अप्रैल की। जो प्रिंसेस हया है ये इनकी कायदे से सेकंड ऑफिशियल वाइफ है और दुबई में जितनी भी शेख के 30 बच्चे हैं और करीब 6 पत्नियां बीवी हैं, पता नहीं कैसे सबको मैनेज करते हैं वो। लेकिन ये ऑफिशियल प्रोग्राम में सबसे ज्यादा शेख जो प्रिंसेस हया है वो उनके साथ हमेशा दिखती हैं। लेकिन ये अचानक 15 अप्रैल 2019 को अपने 2 बच्चों के साथ ब्रिटेन पहुंच जाती है। अब इनकी पूरी कहानी ये है कि प्रिंसेस हया की सिक्योरिटी में एक ब्रिटिश बॉडीगार्ड को लगाया गया था और उस ब्रिटिश बॉडीगार्ड के साथ उनको प्यार हो गया और वो शेख मखदूम से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद किसी तरह से मौका मिला और वो ब्रिटेन पहुंच गई। ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे जाके शरण लेने की बात की और उससे पहले दुबई में ये बातें जब लीक होनी शुरू हुई शाही महल में कि प्रिंसेस हया और उनपे मतलब बेहद खूबसूरत भी हैं वो, कि एक ब्रिटिश बॉडीगार्ड के साथ उनके रिश्ते हैं, तो कहते हैं ये बात आम ना हो और पब्लिक इसमें ना जाए। तो कई और बॉडीगार्ड जिनको ये सारी चीज़ें पता थी, करीबी लोग, काफ़ी बड़े पैसे दिए गए, करीब 12 करोड़ रुपए मुंह बंद रखने के लिए। और ये भी था कि प्रिंसेस हया उस बॉडीगार्ड को काफ़ी महंगे गिफ्ट दिया करती थी। तो उसके बाद वो पहुंचती हैं वहाँ इंग्लैंड और वहाँ जाने के बाद वो ये कहती हैं कि वो अलग रहना चाहती हैं और दोनों बच्चों के साथ उसकी कस्टडी भी। फिर ये मामला कोर्ट में भी जाता है। शेख मखदूम जो ब्रिटिश जो दुबई के वो है वो उन बच्चों की कस्टडी अपने पास चाहते हैं और ये मामला कोर्ट में गया। बाद में जब वो ब्रिटेन में ही थी और ये बात किसी तरह से लीक हो गई बॉडीगार्ड से रिश्ते के साथ उनकी अपनी रानी की, तो फिर शेख मखदूम ने उनको डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया और वो भी उनकी गैर हाजिरी में। और अब वो ब्रिटेन में ही है और अपने बच्चों के साथ है। तो पहले भी एक बहन का इस तरह से भागना, उनकी पत्नी का भागना, बच्चों के साथ भागना, और अभी प्रिंसेस लतीफ़ा का 2 बार, एक बार 2011 में भागने की कोशिश करना, फिर 18 में भागने की कोशिश करना और अब 18 के बाद से लगातार कैद में रहना और अब इस वीडियो का आना, तो कहीं ना कहीं दुबई शाही परिवार की इससे किरकिरी हो रही है और इसको लेके पूरी दुनिया में अब बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि एक राजकुमारी की इस कैद को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पर ह्यूमन राइट्स के लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक बालिग लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करके रखना वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दुबई में अपने कायदे कानून है और ये भी है कि वहाँ जो शाही परिवार के खिलाफ जाता है उसके अपने अलग अंजाम होते हैं। तो देखना कि ये है कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है। इससे पहले भी 2011 में जब प्रिंसेस लतीफ़ा भागने की नाकाम कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी तब भी ये उठा था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तब ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट को वहाँ जाना पड़ा, उनके साथ फोटो खिंचाना पड़ा और दुनिया को दिखाना पड़ा कि वो एकदम ठीक हैं, बाहिफाजत है। अब इस वीडियो के आने के बाद फिर से ऐसे ही लग रहा है कि शाही परिवार कुछ नया चीज़ जारी करे और बताएगा कि शेख लतीफ़ा ठीक है। हालांकि थोड़ी सी एक चीज़ आ भी गई है और वो ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बायपोलर और थोड़ी सी डिप्रेशन की शिकार और इस वजह से उनको थोड़ा सा खास ख्याल के साथ रखना पड़ रहा है। जबकि उनके एक दोस्त हैं, उस दोस्त ने ये कहा है, मैसेज दिया है इस वीडियो के आने के बाद कि चूंकि करीब 2 साल से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, ताज़ी हवा घर के अंदर नहीं आती, उससे वो बेहद कमज़ोर हो गई हैं, बिल्कुल पीली पड़ गई हैं। तो अब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर दुबई शाही परिवार के लिए एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दिया और अपनी ही एक राजकुमारी को कैद में इस तरह से रखने की उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, अब उसको इस बारे में उनको जाहिर सी बात है सफाई भी देनी पड़ेगी।
तो राजकुमारी लतीफ़ा का क्या होता है, क्या उन्हें रिहाई मिलती है, क्या सचमुच उन्हें इस तरह से कैद करके रखा गया है, और क्यों कैद करके रखा गया, क्या उनकी बीमारी की बात सच है? इन सारे सवालों का साफ साफ जवाब सामने आए, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आए, मुश्किल है, क्योंकि दुबई उन देशों में नहीं है जहाँ पे प्रेस या बाकी सारी चीज़ों की इतनी फ्रीडम हो, वहाँ अपने अपने सारे कानून कायदे हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन राजकुमारी की हकीकत क्या है, राजकुमारी वाकई कैद हैं तो रिहाई कब मिलेगी, और क्यों वो बार बार भागना चाहती हैं। उनके उस फ्रेंच जो हॉबर्ट है जासूस, उसके साथ क्या रिश्ता है। टीना जो उनकी दोस्त थी, जो ब्राजील से आई थी, जो उनको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए और उनके साथ रही और दोनों में बेहद करीबी दोस्ती हो गई, उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं। और इन सारे लोगों के बयान और ख़ुद लतीफ़ा अगर किसी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने उनको पेश किया जाता है तो ये क्लियर हो सकता है कि वो चाहती क्या है, वो ज़िंदगी में क्या चाहती हैं, कहाँ जीना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं, और क्या दुबई का शाही परिवार इसकी इजाज़त देगा। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब देखिए कब आते हैं, और जैसे ही जवाब आएंगे मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा।